बांग्लादेश ने टॉस जीता, हमें बैटिंग करवाई और एज यूजुअल हमारी बैटिंग कोलैप्स। जब भी हमारे अगेंस्ट ये बहुत कॉमन हो चुका है कि कोई 140 प्लस वाला बॉलर आता है ना, तो हमारे बैट्समैन जो वो जंपे मारना शुरू कर देते हैं, और आपने देखा है आज क्या लेके हैं वही आपके रिजवान। जिस तरह वो न्यूजीलैंड की सीरीज के अगेंस्ट आउट हो रहे थे, आज भी वो वही। जैसे कोई तेज बॉलर आता है, आप देख लें, ठुमके मारने लग जाते हैं। कोई टेक्निक ही नहीं है उनकी, ठीक है, कुछ समझ नहीं आती। आज भी खुल के वो नहीद राणा से आउट हो गए। एक ही बॉलर था नहीद राणा, उसने हिला के रख दिया आपको। ये भाई साहब हमारी 27 की ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है भाई। 114 पे पूरी की पूरी टीम ही खत्म हो गई। ना तो हमारे प्लेयरों को शर्म आती है और ना ही भाई क्रिकेट खेलनी आती है। ये इतने बड़े नल्ले हैं कि भाई ओडीआई में 114 पे खत्म हो गए और इनके एम हमने जी वर्ल्ड कप जीतना है। कद्दू जीत लो तुम लोग 27 की ओडीआई वर्ल्ड कप में ना भाई, पहले राउंड से बाहर हो जाओगे। जो तुम्हारी हालत नजर आ रही है नल्ले दोनों। हो रहा पता नहीं, साउथ अफ्रीका की कोई विकेट बन गई है, क्या हो गया है। 114 के ऊपर ऑल आउट पाकिस्तान खड़ा हुआ है। 30 ओवर्स पाकिस्तान ने खेले हैं। नाहीद राणा, जिसकी अभी उम्र पाकिस्तान के सारे जो खिलाड़ी हैं इनमें से कम ही होनी है उसकी उम्र, इब्रार की उम्र की जितना होगा या उससे भी छोटा ही होगा नाहीद राणा। उसने आज पाकिस्तान को खड़कू कर जो है परे फेंका है। फाइफर मार लिया नाहीद राणा ने। ना इनसे पेस खेली जा रही है, ना इनसे स्पिन खेली जा रही है। मिर्जा ने जो मेहदी हैं वो भी 3 आउट कर दाऊद साहब यहाँ पर जो है चले गए हैं। इंतहाई पुअर और पैथेटिक किस्म की बैटिंग जो है पाकिस्तान की तरफ से कंटिन्यू देखने को मिल रही है। इवन स्टार्ट इतना अच्छा लिया साहिबजादा फरहान ने, और साथ उनके आए हुए थे मां सदाकत। 41 के ऊपर पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी आउट नहीं था। 40 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं था। 41 पर एक विकेट पाकिस्तान की गिरी और 114 के ऊपर पाकिस्तान के ऑल आउट हो गए। 114 के ऊपर पाकिस्तान के ऑल आउट हो गए और ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश भी भूखे शेरों की तरह हमारे ऊपर ही चढ़ दौड़ा है और बांग्लादेश कह रहा है कि भाई तुम्हें ही हमने नहीं छोड़ना। दाऊद साहब ये क्या स्ट्रेटेजी है, क्या है मतलब? ना इनसे पेस खेला जा रहा है, ना इनसे स्पिन खेला जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा भाई, कुछ भी नहीं। अभी यही आप उठाकर ले आइए इन सारों को, जो आपका थक्कर था नेशनल T20 कप चल रहा है, वहां पर इनको खिलाएं। देखें इनकी तरफ से कैसे 50 आती है, कैसे सेंचुरियां आती है। देखिए इंतहाई पैथेटिक, इंतहाई क्लूलेस, इंतहाई शर्मनाक, इंतहाई बदतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिली है। शर्म का मुकाम है। शर्म वर्ड भी छोटा होगा। जरा सी अगर शर्म हो तो चुल्लू पर पानी लीजिए और डूब मरिए। जिस तरह की आपने अभी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में दी हैं, फैंस नहीं भूले हैं कि वर्ल्ड कप में आप अपना मुंह काला और पीला करवा कर आए हो श्रीलंका से। अभी आपका मुंह काला और पीला हुआ वही था कि आपने बांग्लादेश में अपना मुंह और काला करवा लिया। रमजान चल रहे हैं लेकिन आपको शर्म नहीं आ रही, बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। बेहुदगी की इंतहा है ये मैं इस परफॉर्मेंस को बेहुदा बोलूंगा। 114 ऑल आउट अगेंस्ट मिन्नू बांग्लादेश, जो वर्ल्ड कप भी नहीं खेली थी। आप वर्ल्ड कप खेल कर आ रहे हो। अगर ये परफॉर्मेंस है अब्दुल समद की, जो डोमेस्टिक में फिनिशर बने हुए थे, ये परफॉर्मेंस है शामिल हुसैन की, ये परफॉर्मेंस है रिजवान की, ये परफॉर्मेंस है आपके बाकी बैटर्स की, तो इससे घटिया और शर्म का मुकाम नहीं हो सकता। माफ कीजिएगा, चलो लेकिन नए हो या सीनियर, बांग्लादेश के अगेंस्ट अगर आप 114 बना रहे हो तो फिर मेरे पास आपके लिए अल्फाज नहीं है। चलो जो पहला अपना मैच खेल रहे हैं उनको चलो अगर हम एक साइड पर भी करते हैं। आप मुझे ये बताओ, साहिबजादा ने चलो कुछ रन किए, 27 रन। ये रिजवान जो कि यहाँ बैठकर कह रहे थे कि मैं इंडिया वाले मैचेस देखता भी नहीं हूँ, ठीक है, मुझे कोई लेना देना नहीं होता, ये है वो है, वो वर्ल्ड कप जीत गए। रिजवान साहब को देखो सिर्फ 10 रन पर बाय। सलमान अली आगा ये स्पेशलिस्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसी विकेटों के स्पेशलिस्ट है, यहाँ पर बॉल फंसता है, ये ऐसी विकेटों के स्पेशलिस्ट है। वो 5 रन पे बाय। हुसैन तल्लत वो 4 रन पर बाय। अब्दुल समद, रिजवान देखे एक्सपीरियंस प्लेयर, उसको बीच में तो बाहर निकले बॉल तो वो बिल्कुल ही ओपन हो जाता है और ठुमका लग जाता है। क्रिकेटिंग लैंग्वेज ये है, क्यों बासत भाई? ऐसे ही है ना? बिल्कुल सही। डांस मेरे लिए पता क्या था बासत भाई, नाहीद राणा आउट करके वहीं पे खड़ा रहता, कोई सेलिब्रेशन नहीं, उसको खुशी नहीं है कि पाकिस्तान के बैटर्स आउट कर रहा है। अब यहाँ से अंदाजा लगा ले कि हमारी क्रिकेट का क्या हाल हो गया भाई। यार हम लोग किस नंबर की टीम है? नंबर, मुझे तो पहले तो शक है अपनी क्रिकेट आईसीसी रहे, हम 4 पे कैसे हैं? वो घर में जीत के छोटी, जब बड़ी टीमें अपनी छोटी भेज रही हैं, जब बड़ी टीमें अपनी छोटी टीमें भेज रही हैं और आप उनसे जीत रहे हैं तो काउंट तो वही होगी ना। ये थोड़ी काउंट होगा कि वीक अपोजिशन। पाकिस्तान सेना हार गया है, जो मर्जी कह लेंगे कि जी हमारे मेन प्लेयर नहीं थे, जो मर्जी था पे खेलना, तो ये मेरे ख्याल में ड्राउंडा ख्वाब है। लेकिन जी क्रिटिसिज्म तो कर सकते हैं कि जी बुरा खेले, सारी 93 पे आउट हो गए। मतलब बहुत अफसोस हुआ यार, तो वो बांग्लादेश वाले भी सरप्राइज हो गए थे। मुझे अफसोस इतना हो रहा है कि आपको अफसोस हो रहा है इन चीजों के ऊपर, मुझे इस बात पे अफसोस है, बाकी अफसोस हो रहा है, मतलब अनफॉर्चुनेट। लो जी, अभी T20 वर्ल्ड कप के अंदर ताजा जिल्लत वसूल करके अभी हम घर में आके सुकून से सांस भी नहीं लिया कि बांग्लादेश क्या, तो हम लोग जलील हो गया। आज बांग्लादेश ने हमें रगड़ के रख दिया। और मैं कहते साहब, अल्लाह का वास्ता है, जितना हमारी क्रिकेट को, जितना हमारे मुल्क को आपने नुकसान पहुंचाया ना, अल्लाह पूछेगा आपसे। 4 चीफ सिलेक्टर मोहसिन नकवी साहब,
आपने 4 बंदे भर्ती कर दिए कि शायद यार 4 मिलकर अच्छी टीम बनाएंगे। ये चारों मुल्क का नाम डबो रहे हैं। इन चारों ने कसम खा ली है हम टीम वो बना के भेजेंगे जिससे पाकिस्तान की नाक कटेगी। यार 114 के ऊपर 8 टीम आउट और माइक साहब आपको खुदा का खौफ नहीं आता? 114 वाली टीम तुम सिलेक्ट करके ले गए हो। आज ड्रॉ में क्या आपको मिलेगा? हर तरफ को बेंचों में बिठाओगे तो रिजल्ट ऐसे ही मिलेगा। सच मतलब पोर डिस्प्ले और बैटिंग, मतलब यार क्या हो गया इस टीम को, इन लड़कों को मेरी समझ में नहीं आता। क्या इनके अंदर कोई आउट ऑफ प्राइड नहीं रहा? मतलब क्या है यार, इस तरह से आप इस पिच कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप 114 रन पर आउट हो गया, वो भी पूरे 31 ओवर भी नहीं खेला आपने। भाई हम तो यहाँ पे नारे लगा रहे थे बांग्लादेश वाले हमारे भाई हैं, हम एक ही हैं, भाइयों ने भी हमें नंगा कर दिया, थप्पड़ भी मारे हैं, घसीटा भी, और घसीटा भी इतना कि शलवार भी फट गई। ऐसे क्यों कर रहे हो यार तुम लोग हमारे साथ? 148 की पेस से भगा दिया उसने, नाहिद राना ने सब बैकफुट पे खेल लेते उसको, सब बैकफुट पे खेले। तो उसने तमाचा मारा कि मत लो मुझे पीएसएल में। देखो मैं बांग्लादेश ने आउट क्लास करा, बहुत अच्छा खेला, बॉलर खेले जा रहे थे ना, स्पिनर खेले जा रहे थे। लेकिन तो भाई हाँ, घबराने की बात नहीं है, इंशाल्लाह 2036 तक पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत बेहतर हो जाएगी। लगने लगी है। ये जरा देखिएगा और अपने सारे लेजेंड्स और सुपरस्टार्स को दिखाइएगा कि एक लड़का इस टेक्निक के साथ, जिसका सर ही, कमर ही इतनी बैंड है और सर जो है ना, ये साइड से देख रहा है। अब यहां से देखेगा तो बॉल तो उसको यहीं पे लगेगा। भाई आपका सर जो है मिडिल स्टंप के ऊपर होता है, तो आपसे इनका ये टेक्निक नहीं ठीक कराई जा रही है। देखें ये जो टेक्निक है कि इनका सर कहां है। तो मुझे तो नहीं समझ आता क्या क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, क्या नहीं है। बट दुआ ये है कि पाकिस्तान अब बांग्लादेश से भी हारी जा रहा है यार। पता नहीं हमारी क्रिकेट और कहां तक जाएगी, लेकिन अफसोस ये है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। पूरे के पूरा बांग्लादेश जो है वो नाराज बैठा हुआ। उन्होंने कहा यार रोजे के बाद ही जाएंगे, भूखे पेट क्या हमने वहां पे बैठना है। रोजे के बाद उन्होंने तैयारी की थी, उनको मैच नसीब नहीं हुआ है। उन्होंने टिकट खरीदे हुए तो उनको मैच नसीब नहीं हो रहा कि मैच खत्म हो गया। और यार मतलब थोड़ी सी शर्म कर लो, 110 115 रन आपने बनाए हुए थे और कुछ नहीं, आपने हार तो जाना था। ऐसे कुत्ते की तरह जरीर हो के हम हार। भाई साहब ये हमारे प्लेयर नहीं है, ये हिजड़े हैं, ब्रूस ली वाले हिजड़े। जो भी आता है भाई साहब बगैर थूक के पेल के चला जाता है और इनके एटीट्यूड ही नहीं खत्म होते हैं। अब ये सारा ब्लेम पता है किस पे डालेंगे? कोच पे डाल देंगे कि भाई उसकी वजह से हम जो है ना वो हार गए हैं। ना इनको खुद को बैटिंग करनी आती है, ना इनको बॉलिंग करनी आती है। यार इनके अंदर जान ही नहीं है। आप जब ये बैटिंग कर रहे होते हैं इनको देखा करो, इनके अंदर ऐसे लगता है कुछ है ही नहीं। ऐसे लगता है भाई पूरी रात ये हिलाते रहते हैं, कुछ भी नहीं यार। अजीब टीम है। इनकी जगह पे बांग्लादेश के साथ आज 11 खुसरे खिला देते, कसम से वो 250 रन बोर्ड पे लगा देते। इनसे तो वो अच्छे हैं। की बात तो ये है, आज मतलब बांग्लादेश ने कहा आओ हमारे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों, पिछली दफा बांग्लादेश मतलब लास्ट ईयर आया टेस्ट मैच हमें टेस्ट सीरीज हरा के चले गया, उन्होंने उधर हमने जलील किया। इस साल जो है बांग्लादेश अपने घर बुला के जलील कर रहा है। तो मतलब कि हम भाईचारा निभाते इतने गिर चुके हैं कि अब हम मैच हार रहे हैं। अपने जमीर को थोड़ा मैं झूठता हूँ, क्यों बच्चों का क्या कसूर। फिर मैं अपने जमीर से बोलता हूँ कि तू अपनी बकवास बंद कर, हमारा क्या कसूर है? हम क्रिकेट के फैन है, हमारा क्या कसूर है? हम क्या करें? 114 रन किए इन्होंने, 114, और इनका तो 100 भी ना था। वो 80-82 पे इनके 9 आउट हो गए थे। वो तो ऐसी सिचुएशंस में आपको पता है अक्सर बेशतर राणा जी जो है वो थोड़ा केला खा जाते हैं। तो आज नीचे राणा जी के थोड़े रन आ गए तो हम 100 प्लस कर गए, वरना हमने 100 प्लस भी नहीं करना था। और नाहिद राणा ने जो बॉलिंग की है, नाहिद राणा ने यकीन करो इनको, उसने आपके पहले 5 उड़ाकर उधर मारे, बाद में तो उसने बॉलिंग ही नहीं की, वरना वो ज्यादा आउट कर जाता। पहला 5 ओडीआई इंटरनेशनल्स का उसने अपना कंप्लीट किया आज। मैं तो कह रहा था कि इनको कि तुम यार बल्ले शल्ले तुमने पकड़े होते हैं भाई, तुम बल्ला फेंक करना एकदम से ना, जैसे ही बॉलर बॉल कराया करे ना, बल्ला फेंक के फौरन से ना अपना ट्राउजर पकड़ लिया करो, ताकि कम से कम मेरे जैसा क्रिकेट फैन तुम्हारा वो ये लॉजिक देने की पोजीशन में आ जाए कि यार एंड टाइम पे उसका ना नाड़ा खुल गया ट्राउजर का। तो अब क्या करता, शेमी तो नहीं करवा सकता था ना पूरे ग्राउंड के आगे, और इतने लोग जो टीवी पर और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे होते हैं, तो अच्छा नहीं लगता ना शेमी हो जाए। तो उसने अपना नाड़ा पकड़ लिया तो बस आउट हो गया। ठीक ठाक तेज बॉलिंग की है, और हमारे बच्चे छोटे थे थोड़े ना, अभी नए थे। वो देखो नाहिद कितना लंबा है, बड़ा लग रहा था उससे, तो फर्क तो पड़ेगा ड्रॉप नहीं। ये तैयारी करे बांग्लादेश की ड्रॉप, लेकिन हम लोग स्लो बॉल खेलने के आदी हो चुके हैं, और थोड़ी सी स्विंग हुई, सीम हुई तो एक्सपोज हो गए। दिल बुरा हुआ है, बड़ी बेइज्जती वाली जो है ना वो शिकस्त हुई है। इन्हों कहते ने बेइज्जती नहीं होती, इसको कहते हैं बिश्ती खराब हुई है। ये क्या बात हुई? मुझे तो ऐसे लग रहा, कसम से मैं खुदा की कसम कह रहा हूँ कि क्लब क्रिकेट में ऐसी बैटिंग नहीं होती, क्लब क्रिकेट में ऐसी बैटर्स बारी नहीं कर रहे होते जो हमारे बैटर्स कर रहे थे। ये आप डिबेट खत्म कर दें, ये खत्म करते हैं कि पाकिस्तान टीम में यंगस्टर अभी नए चांस है। भाई अब टाइम नहीं है ये इन चीजों के पीछे ना छुपे, आपको पक्का प्लेयर लाना पड़ेगा। बात होती है ना मीडिया पे, बात होती है ना भाई। कामी भाई मीडिया वाले तो माशाल्लाह ये भी बोलते हैं हमारे यहाँ बड़ा टैलेंट है। हम जब बोलते हैं टैलेंट नहीं है तो लोग हंसते हैं हमारी बातों पर। हम ये सोच रहे थे कि वहां टर्निंग विकेटें होती हैं, उन्होंने तेज विकेट बना दी, और जैसे कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ गए। वो हुआ है पाकिस्तान टीम के साथ। एक ही तेज बॉलर था जो 140 रेगुलर कर रहा था और उसी ने 5 आउट किए। और नाहिद राना पाकिस्तान में भी जब टेस्ट खेलने आए थे उन्होंने तब भी आउट किए थे, और पाकिस्तान ने आप देख लें 114 किया है, और नाहिद राना ने क्या बॉलिंग किया है। अब आप यंग बच्चों को एकदम से एक सीजन आधा सीजन खेले हुए लड़के वो टीमों में आ जाते हैं, इस तरह ना करें। आज देख लें बांग्लादेश से हारना शुरू हो गए हैं, मुझे तो डर लगना शुरू हो गया कि एसोसिएट टीम ना बन जाए यार, ऐसे ना करें। आप एक बैलेंस टीम बनाएं,
सीनियर विद द मिक्सचर ऑफ यंगस्टर्स। टीम ऐसे बनती है, ये नहीं कि 5-6 सीनियर को साइड पे लगाया और सारे यंगस्टर खिला दिए, लेकिन यंगस्टर भी ऐसे ऐसे खिलाने कि उनके साथ कुछ सीनियर्स भी उनको गाइड करने वाले हों, उनको बताने वाले होंगे बेटा ये क्रिकेट ऐसे खेली जाती है। बॉलिंग में आप देख लें, हमारा उन्होंने हमें ऐसा मजे से दुम्बे की तरह मारा है। जिस विकेट में हम 114 कर रहे हैं, उस विकेट पे उन्होंने 10-12 ओवर में आपका स्कोर चेज कर दिया है। ऐसे थोड़ी होता है। चलें, अल्लाह खैर करें। बाकी अभी 2 मैचेस पड़े हुए हैं, कम बैक करें। बता दूं, बांग्लादेश आपको कोई स्पिन ट्रैक्स नहीं देगा, वो आपको ऐसी विकेट देगा। उनके भी तीनों फास्ट बॉलर तगड़े हैं जो 135-140 करते हैं, स्पेशली नहीद राना, तो वो चांस तो लेंगे सीरीज जीतने का। हाँ जी, तो दुनिया जो है ना 250 कर रही है T20 के अंदर, और पाकिस्तान का ये हाल हो गया क्रिकेट के अंदर कि पाकिस्तान छोड़े T20 में 250 करना, वनडे क्रिकेट में 114 पे बुक हो गया अगेंस्ट बांग्लादेश। एक यकीन चले, युगांडा का भी जो है ना एक मैकेनिज्म होगा, कोई बनाना रिपब्लिक भी होती है ना, उनके भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन आपका कुछ भी नहीं है। कोई इंटरनेशनल खुदा का वास्ता है कि नहीं यार, आप लोगों को कोई बेइज्जती ही करानी है। लोग आंखें बिछाई होती हैं, भारत भी साथ में उनके लोग भी ट्वीटें कर रहे हैं कि अच्छा यार अब ये किस तरह के यंगस्टर्स लेके आएंगे, अब पाकिस्तान क्या करता है, अब फिर वही हमेशा की तरह। यार मुझे तो खुदाई कसम बात करने का भी जो है ना दिल नहीं करता, लेकिन क्या करें, अगर नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे मेरा। लेकिन जैसे ही नहीद आया उसने उखाड़ के रख दिया आप लोगों को यार, रिप थ्रू ऑल ऑफ यू यार। किसी के पास इतना डिफेंस नहीं था कि यार वनडे के अंदर थोड़ा डिफेंस दिखा ले। तो इनका हेड देखिए किधर है। ये किसने, छोटी सी चीजें, इस पे डोमेस्टिक में काम होता है, लेकिन कहीं आपको नहीं लगेगा इन पे डोमेस्टिक पे काम हुआ है। सब ने एक दूसरे पे यूं डालना छोड़ दिया। तो जब सीनियर्स की टेक्निक सी इस तरह की है, तो फिर यंगस्टर भी जो है ना इसी तरह। अभी तक पाकिस्तानी क्रिकेट फैन से दिल जो है ना इनके टूटने खत्म नहीं हुए। ये टीम ही ऐसी है कि जिसने फैसला किया हुआ है कि खुशियां नहीं देनी, सिर्फ और सिर्फ दुख ही देने हैं। पहली बात है, ये मेरे हिसाब से गलत टाइम पे सीरीज करा दी है। नहीं, ये सिर्फ दोस्ती की सीरीज है। सीरीज का क्या फायदा है? ये सिर्फ आप इस वजह से कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप में नहीं था, आपने सीरीज रखी है। मासद भाई, एक्चुअली अब हमारे पास टीमें ये रहेगी, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश। नहीं, ये रीजन नहीं है कामरान। ये सीरीज इस वजह से रखी है कि उनको क्रिकेट नहीं मिली ना बिल्कुल भी वर्ल्ड कप की। नजीब उनकी डोमेस्टिक हो रही है शायद, अगर आई एम नॉट रॉन्ग। वर्ल्ड कप के दरमियान उनकी डोमेस्टिक के मैचेस हो रहे थे। अब ये मुझे नहीं पता, किसी ने आज व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा था कि उनके मैचेस हो रहे थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बात है ना, जो सीरीज की है, वो यूज नहीं है कि नहीं होनी चाहिए भाई। इंटरनेशनल मैचेस हैं, इंटरनेशनल मैचेस चाहे एक वीक के बाद हो, जो मर्जी हो, एज ए प्लेयर हमारा काम है खेलना, परफॉर्म करना। ये नहीं है कि ये क्यों हो रही है, क्यों नहीं होनी चाहिए या नहीं, वो तो हम एक बात वैसे ही कर रहे हैं कि सीरीज मैं वैसे कह रहा हूँ, जरूरत नहीं है। मैं वैसे कह रहा हूँ, वो तो हम जब भी खेलेंगे बुरा ही खेलेंगे, तो हमारा क्या है। हालिया वर्ल्ड T20 कप का फाइनल हुआ ना अहमदाबाद में। इसमें जिस तरह से इंडिया ने धुनाई लगाई न्यूजीलैंड के, 96 रन से जीता न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और टाइटल उठा लिया, तो आज जो है ना उस मैच की याद ताज़ा हुई, क्योंकि आज बांग्लादेश ने उसी तरह धुनाई लगाई है पाकिस्तान की पहले वनडे इंटरनेशनल में, जो आज खेला गया ढाका के शेर बंगला स्टेडियम में। और नाहिद राना जो इनका यंग बॉलर है, फास्ट बॉलर है, मतलब बांग्लादेश का, पहले भी पाकिस्तान को बहुत तंग कर चुका है अपनी पेस की वजह से और हाइट की वजह से। आज इसने पूरा ही काम उतार दिया जी पाकिस्तान का। आप सोचिए यार कि उसने पहले अपने 5 ओवर में ही केम ऑन सेकंड चेंज, अपने पहले 5 ओवर में 5 विकेट अपनी पूरी कर चुका था भाई। हर ठगा लाइन लगा दिया। वो तो एंड में उसने फहीम अशरफ का कैच छोड़ दिया, रिटर्न कैच अपने 7वें ओवर में, वरना 6 विकेट हो जाती है। पाकिस्तान शायद 114 भी नहीं कर पाया जो पाकिस्तान ने किया। 15 ओवर में उन्होंने काम उतार दिया, 2 विकेट से उनकी गिरी। तंजीद हसन ने वो सुध लगाई है पाकिस्तानी बॉलर्स की, सबकी एक ओवर में 2-2 3-3 चौके। 41 फॉर नो लॉस, 4 for 64, और फिर 4 for 64 से 114 ऑल आउट, यानी कि 50 रन पे आपकी 7 विकेट आपकी गिर चुकी है। इतनी गंदी परफॉर्मेंसेस मैंने कभी नहीं देखी पाकिस्तान टीम से यार, जितनी मैं ये देख रहा हूँ। वो शमाइल हुसैन, कैच ड्रॉप हो गया तुम्हें चांस मिला अच्छा खासा, तुम्हें कैच ड्रॉप हुआ है, तो क्या जल्दी क्या है यार? मतलब कहीं जाना है, कोई डेट वेट रखी हुई है क्या? मसला क्या है? फिर वो उल्टा शॉट खेल रहा है टॉप पे आउट। मतलब इन यंगस्टर्स को भी दिमाग नहीं है, बिल्कुल दिमाग ही नहीं है। मतलब सब समझते हैं कि यार एक छक्का मारेंगे तो हम हीरो बन जाएंगे, चौका मारेंगे तो हम हीरो बन जाएंगे। नहीं भाई, यू हैव टू ग्राइंड योरसेल्फ इन वनडे इंटरनेशनल। को T20 थोड़ी हो रहा है, ग्राइंड करना पड़ता है, फिर जाके आप बनते हो कोई बैट्समैन इंटरनेशनल लेवल पे। क्या बोले यार, बस टोटल सो उसके जैसे बैट्समैन जो ओडीआई टेस्ट के अंदर मने हुए बैट्समैन है, उनको घर बैठाओगे तो रिजल्ट ऐसा ही मिलेगा। यार मेरा दिल करता है मैं सर फाड़ लूं अपना। 114 वाली रिकॉर्ड तुम्हारी, ये प्रीमियर फास्ट बॉलर जो हमारे कैप्टन है आर ने क्या उखाड़ा है आज, क्या स्कोर दिया है सोहेल राना फहीम अशरफ के। आज हमारी बॉलिंग क्यों कहा जाए कि एक स्पेशल बॉलर एज ए बॉलर खेल रहा था, बाकी सारे ऑलराउंडर, और तुम्हारी टीम क्यों कहा जाए कि 114 पे 8 टीम आउट होते तुम लोग। नहीं समझ आ रही, मुझे नहीं समझ आ रही, कलेजा फट रहा है मेरा। और तुम यार, मैं वही कह रहा हूँ बॉस, मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा ये काम नहीं है। हमारा काम ये है कि हम लोग अच्छी क्रिकेट खेलें। आप लोग मुझे बताएं कि इससे पहले मुझे तो वो लेग बिफोर रिव्यू ले लेता या अंपायर आउट दे देता फहीम का, तो मुझे बात बताएं ये 100 भी करना था, वो उसने चलाई है, बेचारा 37 कर गया। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि यार गेम अवेयरनेस हमारे में, वो ऐसे बॉलर्स को पहले वो आपने देखा तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान, बासित भाई 127 पे बॉल कर रहा है, 128 पे आराम से आके करता जा रहा है, करता है एक लाइन पे फेंकता जा रहा है।
नाहिद राणा आया, उसने जरा सा बॉल किया, आपको पता हमारे बैटर्स के बॉल कहां पे लग रहे थे? हैंडल के पास, पहले ही फ्रंट फुट पे कमिट किया होता था, फिर पीछे जाते थे, इतना वो टाइम ही नहीं देता था। रिजवान को उसने काट खाई है उसने आउट होने से पहले, अगला बॉल उसने लेफ्ट विकेट से बाहर निकाला तो कॉर्ड भी हैंड पूरा वो खुल गया। रिजवान जैसा प्लेयर मैं समझता हूँ कि मेन प्लेयर है, सलमान मेन प्लेयर है, इनको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए एज अ बैटर, ना वो छोड़ना आ रहा है, ना उनको फ्रंट फुट पे खेलना आ रहा है, ना बैक फुट पे खेलना आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही थी हो क्या रहा है इनके साथ। दूसरी बारी में जीत जाएंगे ये मैच। चले बासित भाई, आप ही इधर है मैं भी इधर हूँ। ये जरा डिफरेंस चेक कर लो भाई साहब, इंडिया की टीम T20 में 250-250 मार रही है और भाई हमारी टीम ODI में भाई 100 भी बड़ी मुश्किलों से बना पा रही है। और इन लोगों के भाई एम सुना करो, मुझे हंसी पता कब आती है जब हमारे प्लेयर अपने एम बताते हैं, अपने टारगेट बताते हैं कि भाई हमारा टारगेट 27 का ODI वर्ल्ड कप है, भाई मेरा टारगेट ये है। भाई पहले तुम लोग टारगेट को छोड़ो, खेलना सीख लो, ब्रूसली वालों खेलना सीख लो। क्यों दुनिया में मजाक बनवा रहे हो हमारा? गलती इन लोगों की नहीं है, गलती वो हमारे नल्ले जो सिलेक्टर बैठे हैं ना उन लोगों की है। दो भाई मैच खेलने वाले प्लेयरों को आपने पाकिस्तान की टीम में सेलेक्ट कर लिया। व्हाट इज दिस इज नॉट गुड। मतलब आपको अगर किसी ने बोला कि भैया हमारा लड़का खिला दो, आपने बोला ठीक है भाई हम खिला देंगे, 200-400 रुपए आपको उसने दे दिया है। आप इस तरह भाई क्या नाम है सिलेक्शन करोगे? नल्ले डोनो ब्रूसली। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानियों का सुपर 8 से बाहर होने का दुख अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि अब वनडे में भी उन्हें करारी शिकस्त मिली है। दरअसल पाकिस्तान को बांग्लादेश ने पहले विकेट में 8 विकेट से रोन दिया। 3 मैचों की वनडे सीरीज का ये पहला मुकाबला मीरपुर में खेला गया था, जहां पाकिस्तान 30.4 ओवरों में मैच 114 रन ही बना सकी। वहीं बांग्लादेश ने 15.1 ओवर में 2 विकेट पर 115 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ मेजबान बांग्लादेश सीरीज में 1-0 से आगे हो गए हैं। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी पाकिस्तानी टीम ने नाहिद राणा की धारदार गेंदबाजी के सामने घुटने टेक दिए। सैफ हसन 10 गेंदों में 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद नजमुल हसन शांतु ने तंजीद के साथ दूसरे विकेट के लिए 67 गेंदों में 82 रनों की साझेदारी करते हुए बांग्लादेश को जीत के करीब पहुंचा दिया। नजमुल शांतु 33 गेंदों में 5 चौकों के साथ 27 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद तंजीद ने लिटिल दास के साथ टीम को जीत दिलाई। तंजीद 42 गेंदों में 5 चौकों और 7 चौकों के साथ 67 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि लिटिल दास ने 3 रन बनाए। वही पाकिस्तान की ओर से कैप्टन शहशाह अफरीदी और मोहम्मद वसीम जूनियर ने एक विकेट हासिल किया। T20 वर्ल्ड कप से अभी पाकिस्तान ताजा जलील हुआ था, उसके बाद बांग्लादेश जाकर भी पाकिस्तान का जलील होना जारी है। वही बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान पर कोई रहम नहीं दिखाया। बांग्लादेश ने पहले तो पाकिस्तान को 114 रनों पर ऑल आउट कर दिया और सिर्फ 15 ओवरों के अंदर 114 रन चेस करके पाकिस्तान के साथ भाईचारा निभाया। लगता है बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप न खेलने का सारा कसूर पाकिस्तान के साथ पहले वनडे में निकाला है। बाकी दोस्तों आपकी राय इस वीडियो को लेकर क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए।